सनातन धर्म में प्रत्येक माह और तिथि का विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण समय है खरमास, जिसे अशुभ माना गया है। यह एक ऐसा समय होता है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे 2025 में खरमास कब से लग रहा है, कब तक रहेगा, इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व क्या है, इस दौरान कौन-कौन से कार्य वर्जित है और किन उपायों से इस समय को लाभकारी बनाया जाता है। खरमास 2025 की शुरुआत 14 मार्च शाम को 6:59 से हो चुकी है। इस दौरान सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय की जो ऊर्जा है वो शुभ कार्यों के अनुकूल नहीं मानी जाती है। खरमास का समापन 13 अप्रैल 2025 में होगा, जब सूर्य का मेष राशि में प्रवेश होगा और फिर से मांगलिक कार्यों को मनाने का समय शुरू हो जाएगा। खरमास को अशुभ इसलिए माना जाता है कि इस दौरान सूर्य कमजोर हो जाते हैं और इसका जीवन के विभिन्न पहलुओं पर असर पड़ता है। तो जानते हैं कि धार्मिक दृष्टिकोण क्या है खरमास का। तो पुराणों के अनुसार यह समय भगवान विष्णु की साधना के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस माह में व्रत, दान और भक्ति से पुण्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि विष्णु स्वयं इस महीने को अपना प्रिय महीना मानते हैं और इसलिए उनके भजन, कीर्तन और उपासना करने से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बात करें ज्योतिषीय दृष्टिकोण की, तो जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे मलमास या खरमास कहा जाता है। इस दिन सूर्य कमजोर होकर शुभ कार्यों में विघ्न डालते हैं। इस महीने में शुभ कार्य न करने से ग्रह दोषों से बचाव होता है। इस समय विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार शुरू करने जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। आइए जान लेते हैं कि खरमास में कौन-कौन से कार्य जो है वो वर्जित है। तो सबसे पहला है शादी विवाह। इस समय शादी विवाह के लिए अनुकूल समय नहीं होता। इस समय शादी विवाह करने के उपरांत दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती है। दूसरा है गृह प्रवेश। इस दौरान नया घर लेना, नया जमीन लेना या गृह प्रवेश करना अच्छा नहीं माना जाता है। ये अशुभ परिणाम देता है। तीसरा है कोई नया व्यवसाय शुरू करना। नए व्यवसाय की शुरुआत करने से इस समय आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या फिर उस व्यापार में असफलता की प्राप्ति हो सकती है। तो आप अगर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो अभी कुछ दिन के लिए रुक जाए। नए वस्त्र और आभूषण खरीदना, ये भी एक इस समय अवॉइड करने से अच्छा है। इस महीने में नए वस्त्र, आभूषण ये सब खरीदने से भी धन की हानि होने की संभावना रहती है, तो इस कार्य से बचे। विवाह, नामकरण हो गया, फिर मुंडन संस्कार इस समय नहीं किए जाते हैं, तो इन सब कार्यों से भी आप बचकर रहें। हालांकि इस समय में जो है शुभ कार्यों के लिए तो उतना उपयुक्त नहीं है, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों का इस समय बहुत ही महत्व है। इस समय भगवान विष्णु की पूजा करें, रामायण, भगवत गीता, भगवत कथा का पाठ करें, दान पुण्य करें। इस दौरान गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, धन, वस्त्र आदि का दान करने से विशेष पुण्य मिलता है। सूर्य की उपासना करें। रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। गायों की सेवा करें। गायों की सेवा करना भी अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है। एकादशी और व्रत करें। इस अवधि के दौरान आने वाली एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि का व्रत आप कर सकते हैं। यह भी अत्यंत शुभ फलदायी होगा। आइए संक्षेप में कथा सुन लेते हैं। एक समय की बात है, राजा दिलीप अपने राज्य में बहुत धर्मपरायण माने जाते थे। वे हर साल इसी अवधि में धार्मिक अनुष्ठान और दान पुण्य का कार्य करते थे। एक बार उन्होंने बड़े धूमधाम से यज्ञ करवाया। जब उन्होंने ऋषियों से इसका फल पूछा तो ऋषियों ने बताया कि खरमास में किए गए यज्ञ का संपूर्ण फल नहीं मिलता। इसके बजाय यदि वो भगवान विष्णु की भक्ति और गरीबों की सेवा करेंगे तो उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होगा। तो उस बार से राजा ने गरीबों को भोजन, वस्त्र, सोना इत्यादि दान करना प्रारंभ कर दिया, तो उन्हें शुभ फल की प्राप्ति हुई। आइए जानते हैं खरमास के दौरान किए जाने वाले कुछ उपाय। यदि कोई व्यक्ति इस अवधि में शुभ फल प्राप्त करना चाहता है तो उसे कुछ उपाय करने चाहिए, जिसका मैं विस्तृत वर्णन आपको यहाँ पे करूंगी। इस समय विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। सुबह शाम तुलसी के पौधे की पूजा करें, देखभाल करें। गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। जरूरतमंद लोगों की मदद करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। विशेषकर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना इस महीने में विशेष फलदायी होता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र और गायत्री मंत्र का जाप करें।
खरमास को जो है वो अशुभ समय के रूप में देखा जाता है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति और भक्ति के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है। इस दौरान यदि भगवान विष्णु, सूर्यदेव और हनुमान जी की आराधना, दान पुण्य और नियमों का पालन किया जाए तो यह समय अत्यंत लाभकारी बन सकता है। तो ये थी खरमास 2025 के विषय में जानकारी। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय श्री राम।